मैं व्याकुल हो रहा हूँ माँ के 9 दुर्गा रूपों के दूसरे स्वरूप सुनने हेतु। मैं भी अत्यंत अधीर हूँ गणेश, और तुम जानते हो आज माँ के इस रूप का वर्णन कौन करने वाला है? कौन करेगा भैया? हमारी नानी माँ। भैया, ये कह के तो आपने मुझे और व्याकुल कर दिया है। नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य होता है। दधाना कर पद्म भक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यन्योत्तमा। ब्रह्म अर्थात तप, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री पार्वती ने महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की। वर्षों तक केवल पुष्पमूल का सेवन किया। उसके पश्चात कई वर्षों तक भूमि पर गिरे बेलपत्रों का, धीरे धीरे शैलपुत्री निर्जल और निराहार रहने लगी। पत्रों का भी त्याग करने के पश्चात उसे अपर्णा कहा गया। नंदी, पत्र का त्याग करने से अपर्णा कैसे? पत्र को पर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अपर्णा अर्थात बिना पर्ण के। ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्त में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार एवं संयम की वृद्धि होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप की साधना से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। अब हम माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करेंगे। भैया ने आदेश दिया कि जाके माता का ध्यान रखना, इसीलिए मैं सदैव यहीं रहूंगा। माता, आप प्रसन्न तो है ना? आपको यहां कोई कष्ट तो नहीं है ना? जब तक भैया नहीं आ जाते माता, तब तक मैं मंत्रोच्चारण करता हूं, और उन मंत्रोच्चारण के माध्यम से आप क्रोधित और अस्थिरता से परिपूर्ण रहेंगे, और जब तक आप ऐसी अवस्था में रहेंगी माता, तब तक आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगी।
स्वरूप में निहित समस्त ऊर्जा सकारात्मक शक्तियों में परिवर्तित होती जा रही है। 9 दिवस अनुष्ठान से शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी पुनः जागृत हो गए हैं। ऐसी शांति का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। सच्चा भक्त तेरे सामने आ गया है। तुझे यहां से कहीं जाने नहीं देगा। मैं उस अघोरा को यहां मूर्ति स्थापना नहीं करने दूंगा, कदापि नहीं। और मैं जानता हूं मां, तेरी इच्छा भी यही है। भक्त ही नहीं, तेरे पुत्र हैं। और जो अपने पुत्रों का परित्याग करे वो मां नहीं है ना मां। वो अघोरा अपने प्रयास में सफल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पिताजी, अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। मां के 9 दुर्गा स्वरूप के तीसरे रूप का वर्णन आज ऋषि मार्कंडेय करने वाले हैं। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पिताजी, आइए ना। अवश्य पुत्र। मां के रूपों का वर्णन आपके लिए उनकी अनुपस्थिति का आभास दुगना कर देता होगा, है ना पिताजी? गणेश, अपनी मां की अनुपस्थिति का दुख होते हुए भी तुम्हें मेरी चिंता है पुत्र।
और यही संवेदनशीलता तुम्हारी विशिष्टता है। पार्वती और मेरे संबंध की व्याख्या करना संभव नहीं है पुत्र, किंतु उचित समय आने पर मैं तुम्हें इस संबंध की महिमा से अवश्य अवगत करवाऊंगा, क्योंकि ये संबंध मात्र पति पत्नी का या मात्र दैवीय नहीं,